तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के एक कदम ने ना दुनिया का ध्यान साउथ चाइना सी से खींचकर सीधा ईरान के दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया है। एक बहुत बहुत बड़ा अमेरिकी नेवी का बेड़ा अपना रास्ता बदल रहा है। और इसकी वजह हो सकता है ईरान के अंदर ही कुछ सुलग रहा हो। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो खबर ये निकल कर आ रही है कि अमेरिका अपने सबसे ताकतवर हथियारों में से एक पूरा का पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप उसे साउथ चाइना सी से हटा रहा है। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ जहाज़ों को यहाँ से वहाँ भेजना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मैसेज है, जिसका मतलब इस वक्त पूरी दुनिया निकालने में लगी है। और इनकी नई मंजिल अरब सागर, ईरान से बस जरा सी दूरी पर। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भाई अभी क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को अपनी पूरी नेवल स्ट्रैटेजी ही बदलनी पड़ गई? तो हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की है। अमेरिका सच में अपने सबसे बड़े मिलिट्री एसेट्स को मिडल ईस्ट की तरफ भेज रहा है। और इसका ऐलान किसी और ने नहीं, बल्कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इन शब्दों में इस बात को कंफर्म किया, हम एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा भेज रहे हैं। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो था मैसिव आर्माडा। सोचिए, ये एक शब्द ही इस पूरी सिचुएशन की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इस टेंशन के पीछे असली वजह क्या है? चलिए एक नज़र डालते हैं कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, वजह ईरान के अंदर ही छुपी है, जो इस वक्त एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई है, महंगाई आसमान पर है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। और सरकार का जवाब, वो बहुत ही क्रूर रहा है। हजारों लोगों के मारे जाने और इंटरनेट तक बंद करने की खबरें आ रही हैं। अब अमेरिकी नजरिए से देखें तो जब भी कोई सरकार अपने ही देश में इतनी घिर जाती है तो वह अक्सर बाहर एक दुश्मन की तलाश करती है, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। तो सोचिए, एक तरफ तो देश के अंदर ये संकट है और दूसरी तरफ से अमेरिका का बाहरी दबाव। ऐसे में ईरान की सेना, जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठेगी, बल्कि उन्होंने एक ऐसी वार्निंग जारी की है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ईरान की जो सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC भी कहते हैं, उसके एक कमांडर ने साफ साफ कहा है, हमारी उंगली ट्रिगर पर है। मतलब बिल्कुल सीधा है, अगर अमेरिका या इजराइल ने जरा सी भी हरकत की तो जवाब तुरंत मिलेगा। और ये कोई खोखली धमकी नहीं है, ये उनकी मिलिट्री तैयारी का एक खुला ऐलान है। तो ठीक है, ईरान की धमकी तो सुन ली। अब इसके जवाब में अमेरिका आखिर किस तरह की ताकत दिखा रहा है? ये जो मैसिव आर्माडा की बात हो रही है, ये असल में है क्या चीज? चलिए देखते हैं। ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ना, इसे आप नेवी की ताकत का एक चलता फिरता किला समझिए। इसका सेंटरपीस होता है एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ होते हैं कई डिस्ट्रॉयर जहाज, अटैक सबमरीन्स और सप्लाई शिप्स। मतलब एक पूरी की पूरी छोटी आर्मी जो समंदर पे चलती है। और जो स्ट्राइक ग्रुप ईरान की तरफ बढ़ रहा है, उसे लीड कर रहा है USS अब्राहम लिंकन। इसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स और बाकी जहाज भी हैं। ये पूरा का पूरा ग्रुप अमेरिका को समंदर में कहीं से भी हवाई हमले करने और लंबे वक्त तक ऑपरेशन चलाने की जबरदस्त ताकत देता है। अब देखिए, अमेरिका की तैयारी दो तरफा है, अटैक और डिफेंस दोनों। एक तरफ तो ये स्ट्राइक ग्रुप हमला करने की ताकत दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खाड़ी के देशों में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स भी तैनात किए जा रहे हैं। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ईरान अगर कोई जवाबी हमला करता है तो उसे हवा में ही नाकाम कर दिया जाए। यानी अमेरिका हर सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान इतनी बड़ी मिलिट्री ताकत का सामना करेगा कैसे? जाहिर सी बात है, सीधे सीधे जंग में उतरने के अलावा भी उसके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। ईरान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वो आमने सामने की लड़ाई में अमेरिका से नहीं जीत सकता। इसीलिए उसकी स्ट्रैटेजी है एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, दुश्मन से वहां लड़ो जहां वो कमजोर हो और उन तरीकों से लड़ो जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। मतलब सीधा भिड़ने की बजाय ऐसे तरीकों से चोट पहुंचाओ जो उसे परेशान कर दे। तो ईरान क्या कर सकता है? वो अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल्ला और हूती, उनके जरिए हमला करवा सकता है। वो खाड़ी के देशों में तेल के ठिकानों पर मिसाइल या ड्रोन अटैक कर सकता है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को परेशान कर सकता है, या फिर वो साइबर अटैक भी कर सकता है। और एक बात साफ है, इस टकराव का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही नहीं रहेगा। नहीं, इसका असर पूरे मिडल ईस्ट और यहां तक कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी इजराइल,
वो इस पूरी सिचुएशन पर बहुत पैनी नज़र रखे हुए हैं। उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है, क्योंकि अगर लड़ाई छिड़ती है तो ईरान इजराइल को भी निशाना बना सकता है। अब ये एक आंकड़ा याद रखिए, 20%। ये आंकड़ा इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया का 20% तेल ईरान के कंट्रोल वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। सोचिए, अगर इस रास्ते पर ज़रा सी भी गड़बड़ हो गई तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये सब एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है या फिर अभी भी बातचीत की कोई गुंजाइश बची है? देखिए, व्हाइट हाउस से ना मिले जुले सिग्नल आ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक विशाल बेड़ा भेजकर हमले की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते और बातचीत के लिए दरवाजे खोले हैं। ये जो दोहरा रवैया है ना, ये सिचुएशन को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। तो सेनाएं अपनी अपनी जगह पर हैं, धमकियां दी जा रही हैं और तनाव अपने पीक पर है। सवाल बस एक ही है, क्या अब जंग होकर ही रहेगी? तो आगे क्या होगा? इसका जवाब 3 चीजों के एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका है। पहला, एक दूसरे की सैन्य ताकत का डर। दूसरा, बंद दरवाजों के पीछे होने वाली डिप्लोमेसी। और तीसरा और सबसे बड़ा खतरा, एक छोटी सी गलतफहमी या मिसकैलकुलेशन। बस एक गलत कदम और ये पूरा इलाका जंग की आग में झुलस सकता है।